2200 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करा गया है, 2200, और ये दिसंबर अभी 25-26 तारीख के आंकड़े हैं। बस गूगल कीजिए, हर वेबसाइट पे आपको मिलेगा। ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस का आंकड़ा है कि हमने 2200 लोगों को वापस भेजा है इस देश में। मैं अपनी सारी संपूर्ण जानकारी से आपका डेटा दरअसल खारिज करती हूँ। ये गलत बात है ये कहना कि दिल्ली पुलिस का डेटा मैं खारिज करती हूँ। हुआ नहीं हूँ आप खारिज करती है? आप सुप्रीम कोर्ट की जज है? क्यों भाई? बेवकूफी के लिए ये मंच नहीं है। बेवकूफी आप 12 साल से सरकार चला रहे हैं। बेवकूफ आप होंगी और तमीज से बात करिए। अगर आप मुझे गेस्ट बना के बुला रहे हैं, अगर आपको बैठाने बैठ गई ना, रोती भी जाएंगी आप बाहर। पर ये हुई ना बात। राधिका खेड़ा, गेट आउट ऑफ द शो। गेट आउट ऑफ द शो। गेट आउट ऑफ द शो। तमीज में रहिए। गेट आउट ऑफ द शो। गेट आउट ऑफ द शो। गेट आउट ऑफ द शो। हेड को गेट आउट ऑफ द शो बुलाइए यहाँ पे। तो वो कहती है गेट आउट क्योंकि वो एक्सपोज है। बुलाइए अपने चैनल के हेड को। तमीज से आते हम आपके यहाँ पे। कोई मजाक हो रहा है? बुलाइए चैनल के एडिटर को। तमाशा बना दिया। हां, प्लीज से गेट आउट टू मी। आइए जरा प्रोग्राम पर आइए। ना अब आप अपने चैनल के हेड को बुलाइए। बिल्कुल कहूंगी। आप बोले आप बदतमीजी करेंगी। आप हमें बुलाती बदतमीजी करेंगी। प्लीज बुलाइए एडिटर को। AK वाजपेयी। बस हवा निकल गई। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों, आज का एक और डिबेट वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज का डिबेट रोहिंग्या, बांग्लादेशी और घुसपैठियों को लेके चलने वाला है, जिसमें हमें देखने को मिलने वाली हैं बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा और कांग्रेस की एजेंडाधारी गरिमा सिंह। दोस्तों, आज के डिबेट में बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जो प्रूफ के साथ जो डाटा सबके सामने पेश करती हैं, उसे गरिमा सिंह खारिज कर देती हैं। बस उसी को लेकर डिबेट में बवाल मच जाता है और बवाल इतना आगे बढ़ जाता है कि डिबेट को बीच में रोकना पड़ता है। तो आज के इस डिबेट में क्या कुछ हुआ है आप लोग खुद ही आगे देख लीजिएगा। पर उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए आज की इस धमाकेदार डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या कर। राधिका, ट्रंप ने हुंकार भरी चुनाव में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन 15 दिन के भीतर शपथ लेने के खदेड़ दिए। भारतीय मिलिट्री विमान से पहुंचा दिए पांव में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां और हाथ में हथकड़ियां लगाकर। भारत जैसे संप्रभु देश की धरती पर मिलिट्री विमान उतार दिया ट्रंप ने। तो हमने क्या किया भाई? सभी को नमस्कार। अच्छा बात है, आप लोगों को ट्रंप से बहुत इंटरेस्ट है कि ट्रंप ने ये कर दिया वो कर दिया। तो आप जब शुरुआत करी थी, आप दिल्ली की बात करी थी। दिल्ली से आती हूँ इसलिए दिल्ली से शुरुआत करते हैं। दिल्ली देश की राजधानी। आपने कहा कि दिल्ली में बहुत ये मुद्दा था घुसपैठियों का, तो मैं अब आपको कुछ फैक्ट्स और डेटा से बात करते हैं। दिल्ली में 2025 में दिसंबर तक रिकॉर्ड इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजा गया। ये रिकॉर्ड नंबर्स है क्योंकि 2200 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करा गया है, 2200, और ये दिसंबर अभी 25-26 तारीख के आंकड़े हैं। और इससे पहले ये कहां डेटा रखा गया? एवरीवेयर इट इज देयर। आप देखिए, होम मिनिस्ट्री ने भी दिया हुआ है कैसे वापस भेजा। इट्स वेरी इजीली अवेलेबल। बस गूगल कीजिए, हर वेबसाइट पे आपको मिलेगा। ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस का आंकड़ा है कि हमने 2200 लोगों को वापस भेजा है। और 2025 में? जी, सिर्फ 2025 में। और अगर हम इन आंकड़ों को 2024 से कंपेयर करते हैं तो सिर्फ 14 लोग गए थे, 2013 में 5 और 2022 में 50। तो भारत ने क्या किया? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही ये जो हमने कहा था, जो आप कह रही थी कि डिटेंशन सेंटर बना दिए, उनको खाना पीना दिया जा रहा है। ह्यूमैनिटी के तौर पे अगर हम खाना पीना नहीं देंगे तो एक डिबेट आप ही दिल्ली से राधिका 2200 सिर्फ दिल्ली की बात कर रही हूँ। 2025 की सिर्फ बात कर लेते हैं। 2025 में पूरे देश से कितने बांग्लादेशी खदेड़ दिए गए? 2200 तो आप दिल्ली का कह रही हैं। देखिए, ये सारा डेटा अभी जैसे जैसे होम मिनिस्ट्री से आप मांगते जाएंगे, अलग अलग स्टेट्स देते रहेंगे। और देश में आप कोई भी मांग सकता है जाके पार्लियामेंट में जब सेशन होगा। और लगातार कितने कितने कहां से निकल रहे, लगातार ये स्टेट की गवर्नमेंट्स देती रहती है और होम मिनिस्ट्री इनको एक्सपोज करती रहती है। पढ़ दीजिए ना एक बार। आप अभी कह रही थी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था मई में, तो उत्तर प्रदेश से 80। सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तर प्रदेश से एक बार 65 निकले और एक बार मई में 90 पीपल सिर्फ मथुरा से निकले। ये तो जो मैं बता रही हूँ, देखो, मैं कहूंगी कि ये डेटा आप कहोगे कहां नहीं मिल रहा है। ये मैं बस आपको इतना बता रही हूँ जो सारे अखबारों में, सारे न्यूज चैनल्स ने दिखाया है, ताकि कल को आप ये ना कहें ये डेटा कहां से आया। 80 लोग उत्तर प्रदेश से। और ये तो सिर्फ 3 महीने ऑफ ऑपरेशन सिंदूर का बता रही हूँ। मैं वही तो कह रही हूँ। उसके बाद और भी हुए हैं। आप 1200 अभी आपको बता देती हूँ। बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद वेस्ट बंगाल की बात करते हैं क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी वहीं थे। 1200 लोगों को पुशबैक किया है सिर्फ एक सेक्टर, एक बॉर्डर से, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के बॉर्डर से 1200 को सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और सिर्फ एक सेक्टर का बता रही हूं मैं ये बात, और ये सब ऑन रिकॉर्ड है।
तो क्योंकि और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ये मुद्दा उठाया, ये बहुत ही जरूरी है जिस देश में। राधिका, मैं अपनी सारी संपूर्ण जानकारी से आपका डेटा दरअसल खारिज करती हूँ, क्योंकि देश की आपकी जानकारी से क्या करें? अरे ये दिल्ली पुलिस के सूत्रों का डेटा राधिका आप पढ़ रही सूत्रों का डेटा नहीं है, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। होम मिनिस्ट्री का डेटा बता नहीं है, दीजिए। होम मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर नोटिस भी निकाला है। होम आप मिनिस्ट्री अपना का खारिज डेटा- करिए। आप अगर राधिका अपनी चिल्लाइए रिसर्च मत करके पहले नहीं आएंगे तो। तो आप राधिका ऐसी सुनिए ना, पुलिस का सुनिए डेटा मेरी। खारिज कर देंगी। हु आर यू? अरे सुनिए हु इज ना। गरिमा सिंह की पुलिस का डेटा खारिज कर दे? हु आर यू टू खारिज करो? आप इस देश की पुलिस का डेटा This is होम a- मिनिस्ट्री आप सोच के संसद बोलिए में गरिमा संसद जी, के पटल पर आप रख- दिल्ली अरे भाई, पुलिस चिल्लाने का वाले लोगों से डेटा नहीं, रुकिए। सुनिएगा, दिल्ली अगर पुलिस राधिका का खेड़ा डेटा चिल्लाती आप ऐसे रहेंगी, खारिज नहीं कर सकती है। हु आर यू टू राधिका खेड़ा अगर चिल्लाएंगी तो नहीं, बिल्कुल चिल्लाऊंगी। आप ऐसे कैसे खारिज कर सकती है दिल्ली पुलिस का डेटा? हमारे दिल्ली पुलिस के लोग दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी जान से खेल के हमारी सुरक्षा करते हैं, और आप कह रहे हैं मैं उसका डेटा खारिज करती हूँ? ये देशद्रोह है। मैं देशद्रोही कहती हूँ आपको। अगर आप इस पुलिस के डेटा को कैंसिल करती है तो मैं आपको ऑफिशियली बोल रही हूँ कि आप देशद्रोह कर रही है। बात तो सही है। हमारे पुलिस कर्मियों की मेहनत के ऊपर आप पानी फेर रही है। दिस इज नॉट जर्नलिज्म, नॉट एक्सेप्टेबल जर्नलिज्म एनीवे। आप दिल्ली पुलिस के डेटा को कैसे खारिज कर सकते हो? और आपके पास अगर रिसर्च टीम आपको नहीं दे रही तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, अपनी रिसर्च करके आया करिए। हम भी पढ़ के आते हैं, पूरा डेटा लेके आते हैं और मेरा रिकॉर्ड है। आप अपनी सारी डिबेट्स उठा के देख लीजिए, आज तक मैंने कभी गलत डेटा यहां पे पेश नहीं किया है और मैं फैक्ट्स के साथ आती हूं। गूगल करके देखिए, एक एक आपको डेटा मिलेगा। ये गलत बात है ये कहना कि दिल्ली पुलिस का डेटा मैं खारिज करती हूं। हु आर यू? आप खारिज करती है? आप सुप्रीम कोर्ट की जज है? बिहेव लाइक अ जर्नलिस्ट। दिस इज वेरी वेरी शेमफुल कि दिल्ली पुलिस के डेटा को आप कहती है कि आप खारिज करते हैं। यही रीजन है कि क्यों आज इस देश में देश घुसपैठियां है, क्योंकि ऐसे लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है राधिका। आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट। तो दरअसल संसद में होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, संसद आप लोग चलने का देते हैं? रुक लीजिए मेरी, रुक जाइए अब राधिका, सेंसिबल बात कर लेते हैं थोड़ा। सेंसिबल बात तो आपको करनी चाहिए। दिस इज शेमफुल कि न्यूज 24 की एक जर्नलिस्ट कह रही है कि मैं दिल्ली पुलिस का डेटा खारिज कर रही हूं। राधिका खेड़ा, दिस इज शेमफुल। पार्लियामेंट हमारी ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स के लिए जानी जाती है। अरे आवाज धीमी कीजिए राधिका खेड़ा की। होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, जितने भी मंत्रालय हैं वो सारे मंत्रालय संसद में डेटा रखना बंद कर दें। जब पकड़ी गई तो आवाज धीमी करिए। अरे सारे मंत्रालयों से कहिए राधिका खेड़ा, सारे मंत्रालयों से कह दीजिए, सारे मंत्रालयों से राधिका खेड़ा आज जाकर कह दे कि संसद में ऑफिशियल डेटा नहीं रुकिए। आपने पहले कहा दिल्ली में ऐसा हो गया, उनको खाना पीना खिला दिया। अब आपको आंकड़े बता दिए एक साल में कितने खिलवाए, तो आप कहती है आई रिजेक्ट देम। अब मैं बता रही हूँ 3 लाख तो सिर्फ एसआईआर में डाउटफुल सिटीजन नोटिफाई हुए बिहार में, उनको नोटिस भेज दिया गया है, उनको अपनी सिटीजन। अरे भाई, सरकार को आज तक, भारत सरकार को 12 साल में ये नहीं पता, और राधिका खेड़ा बता दे। कांग्रेस की सरकारों ने उनको सिटीजन बना के बिठा दिया। अरे राधिका खेड़ा बता दे, 12 साल में निकला इतने सारे 12 साल से। देखिए अभी रिपोर्ट क्यों भाई, बेवकूफी के लिए ये मंच नहीं है। बेवकूफी आपने 12 साल से सरकार चला रहे हैं। कितने घुसपैठिए हैं इस देश में? आई एम सॉरी, पहले आप कितने देश की घुसपैठिए सरकार, हैं? बेवकूफ आप होंगी। और तमीज से बात करिए अगर आप मुझे गेस्ट बना के बुला रही है। Behave आपका sensibly। डेटा अगर पकड़ा जाता है तो आप दूसरे को Behave बेवकूफ कहती है। sensibly, राधिका बेवकूफ आप खेड़ा। है। You are an चिल्लाने की insensible जरूरत woman। नहीं है। जब आप पकड़ी गई तो चिल्लाने आप की अपने जरूरत प्रवक्ता नहीं को है। बेवकूफ बता रही है। You have चिल्लाने been की caught. जरूरत नहीं Your है। lies have been exposed अगर राधिका today, खेड़ा Garima Singh। आज You have इस मंच officially पर called बता Delhi जाए कि police पूरे देश में unfactual। कितने You घुसपैठिए have हैं, officially rejected Delhi police कितने data घुसपैठिए हैं। and आप अरे दिल्ली बेवकूफ पुलिस का तमीज से डेटा बात संसद में करनी रख दे सीखे। सरकार। हम आपके गेस्ट हैं, मत बुलाइए हमें। दिल्ली आपको पुलिस कोई का अधिकार डेटा नहीं संसद मिलता में है। रख देना मैं अगर सरकार। आपको बिठाने बैठ गई ना, रोती भी जाएंगी आप बाहर, पर मेरी संस्कार और तमीज ऐसे है कि मैं किसी को बेवकूफ नहीं कहती। जबकि राधिका आप बेवकूफी खेड़ा। की बात करती है, ये राधिका कहती है कि खेड़ा। मैं दिल्ली पुलिस के डेटा अब को आपकी खारिज करती बदतमीजी हूं। हो गई आप जरूरत से बदतमीजी ज्यादा। करती है। राधिका आप खेड़ा की बदतमीजी बदतमीजी हो करती है। चुकी है How dare you जरूरत से call me ज्यादा। बेवकूफ? राधिका खेड़ा, गेट How आउट dare ऑफ द you शो, call me बेवकूफ? गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, तमीज में रहिए। Who गेट are आउट you? ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, Get out of the show. हेड को Get out of the show. बुलाइए यहाँ पे। Get out What of do you the mean show. बुलाइए? Get out. Who राधिका are you? खेड़ा यहाँ Please बदतमीजी call करने Radha Prasad ji over की here. बिल्कुल ना जरूरत है और ना मैं इसको अलाउ करूंगी। मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। राधिका खेड़ा ये बता दे, आवाज धीमी कीजिए इनकी। राधिका खेड़ा आज ये बताकर जाएंगी, जाने से पहले राधिका खेड़ा ये बताकर जाएंगी कि पूरे देश में कितने ऑफिशियल घुसपैठिए हैं, बुलाइए चैनल के कितने ऑफिशियल घुसपैठिए हैं। बुलाइए चैनल के हेड को। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये ऑफिशियल स्टैंड है कि अगर बीजेपी का स्पोक्सपर्सन यहाँ की
एंकर को एक्सपोज करता है और ये कहता है कि उन लोग के पास डेटा गलत है, तो वो कहती है गेट आउट, क्योंकि वो एक्सपोज है। बुलाइए अपने चैनल के हेड को, एंड शी हैज ऑफिशियली सेड गेट आउट। अब ऐड दिखा दीजिए। आवाज धीमी कीजिए। ना ना ना, अब तो क्लियर होगा। आप एक्सपोज होती है तो बदतमीजी से आते हैं हम आपके यहाँ पे। कोई मजाक हो रहा है? बुलाइए चैनल के एडिटर को। तमाशा बना दिया। हाउ डेयर यू से गेट आउट टू मी? बदतमीज है क्या? तमीज का संस्कार नहीं है क्या इस चैनल में? आप कुछ भी बोलती है, हम लोगों को हम सुनते हैं गेट आउट। क्या इतने में डर गया आपका चैनल? बुलाइए अपने चैनल के हेड को। ये आवाज नहीं जा रही है भाई, ऑन एयर नहीं जा रही है। रुक जाओ, अरे कितना रोक लेंगे वहां पे? रुको, अरे ऑन एयर नहीं जा रही है भाई। एक पार्टी के प्रवक्ता को खुद बुला के, आप मालिक है ना, कुछ भी कह सकते हैं। हम आपके चैनल में आएंगे। बदतमीजी की हद होती है। कब तक हम लोग आपको सहते रहेंगे? राधिका खेड़ा अगर होम मिनिस्ट्री से आइए, दिल्ली पुलिस का एक डेटा राधिका ने कोट किया कि एक साल में 2200 बांग्लादेशी दिल्ली से बाहर निकाल दिए गए, उनको डिपोर्ट कर दिया गया। दिल्ली पुलिस का डेटा अगर ऑथेंटिक है तो उसको होम मिनिस्ट्री, साल भर बीता, मॉनसून सेशन भी गया, विंटर सेशन भी गया। अगर घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार संजीदा है तो ये डेटा संसद के पटल पर होम मिनिस्ट्री रख दे कि हमने इतने डिपोर्ट कर दिए, यूपी से इतने कर दिए, मध्य प्रदेश से इतने कर दिए, बंगाल से इतने कर दिए। और राधिका खेड़ा पिछली दफा भी जब आप आई थी नहीं बताकर जा पाई 2019। अरे सुनिए ना भाई, मेरी आपने तो गेट आउट कर दिया ना मुझे, नहीं, आप एक्सपोज हुई। गरिमा सिंह, बीजेपी आपको चलिए expose मुझे करती आपसे, रहती है, जनता आपको अरे expose करती है राधिका वोट के दम खेड़ा, से। इसीलिए आप दरअसल रिवाइंड करके अपनी पूरी डिबेट सुन लीजिए, अपने सारे तर्क सुन लीजिए, आसाम पर जवाब दीजिए ना, आसाम पर जवाब दीजिए, किसी को भी आसाम पर जवाब दीजिए। मेरा स्टूडियो है, मेरे साथ बदतमीजी करेंगे मैं कहूंगी, बदतमीजी। आप पहले मुझे बिल्कुल कहूंगी। आप बोले आप बदतमीजी करेंगी, आप हमें बुलाती बदतमीजी करने के लिए। प्लीज बुलाइए एडिटर को, AK वाजपेयी, बुलाइए। आप हमें इनवाइट करें कि गेस्ट भेजिए, आप हमें बेवकूफ बोले, आप एक्सपोज हो तो बोले कि हमें गेट आउट। वाह, ठीक, ओके, अभी रुकिए जरा, हो गया। गेट आउट नहीं होंगे, आपको एक्सपोज करके जाएंगे इस बार। हीट कहते हैं इसे, क्योंकि देश की जनता की आवाज है हम, याद रखिएगा। और आप लोगों के एजेंडा को ध्वस्त करेंगे यहीं बैठकर, कीजिए, करेंगे। आप पहले डेटा निकल आइए और मेरे को प्रूव करिए कि मैं गलत कह रही हूँ। AK वाजपेयी, अगर ये डेटा इतना ऑथेंटिक है, पहली बात तो 2 करोड़ घुसपैठिए हैं, अरे और निकाले 2200, और अगर इतना ऑथेंटिक डेटा है तो इसको संसद में क्यों नहीं रख देते? AK वाजपेयी, मुझे कहोगी गेट आउट तो आपके एजेंडा को देश की जनता करती है हर बार वोट के मत से, और करती रहेगी गरिमा सिंह, याद रखिएगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों, आज के इस डिबेट में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। वीडियो में आप लोगों ने देखा किस तरह से राधिका खेड़ा ने गरिमा सिंह की बोलती बंद कर दी है। खैर, आज के इस डिबेट के बारे में आप सभी का क्या राय है? आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आज की ये डिबेट आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी डिबेट देखने के लिए, क्योंकि आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे ऐसी धमाकेदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। आप सभी से हम जल्दी मुलाकात करेंगे एक और धमाकेदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।